बाबा देवादिदेव महादेव भगवान शिव गर्दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी विनाशी भगवान शंकर की पवित्र कथा कह रही है। शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है, शिव तत्व कह रहा है, बाबा की पवित्र कथा कह रही है। माँ सती ने भगवान शिव जी से नंदी के कहकर माँ सती भगवान शिव जी के साथ बाबा के यहाँ कथा श्रवण करने के लिए जा रही हैं। पहुंची कथा का रस तत्व ग्रहण करने के लिए और कथा सुनने के लिए बैठी हूँ। कुंभज बाबा कथा कह रहे हैं। शंभु 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 शंभु। कुंभज बाबा कथा कह रहे हैं। माँ सती कथा को श्रवण कर रही हैं। पूरी कथा माता सती ने श्रवण करी है और कथा सुनने के बाद मां सती बाबा भोलेनाथ जी तो अंदर, कुंभज बाबा के पास में विराजमान है और माता सती नंदी के पास आकर बैठ गई वापिस। क्यों? क्योंकि नंदी से कहकर गई थी मां सती की जो कथा मैं अंदर सुनकर आऊंगी तेरे को आकर पूरी सुनाऊंगी। शिव जी के सम्मुख का आनंद लेने वाले नंदी बाबा भगवान मां सती जी के सामने माता सती से प्रार्थना करें, निवेदन करें, विनती करें। मां नंदी से कह रही हैं। नंदी ने मां सती जी के हाथ जोड़कर प्रार्थना करी, विनय करा, निवेदन करा, विनती करी। कहा शंभु 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 शंभु। मां सती ने नंदी से कहा, नंदी मैं जो कथा श्रवण कर कर आई हूं वो कथा में तुझे श्रवण कराती हूं, पर कथा सुनाने के समय पर मां सती नंदी के कानों में बैठकर बोलती हैं कि नंदी कथा तो मैंने सुनी। अभी देखो आपको कहा था कि नंदी के पास बैठकर जो बोला जाता है, नंदी के पास बैठकर जो मांगा जाता है, नंदी के पास बैठकर जो प्रार्थना करी जाती है वो स्वीकार करते हैं बाबा भोलेनाथ, सुनते हैं, हृदय में उतारते। बैठ गए नंदी के पास में मां सती और नंदी के पास में बैठकर मां सती, बाहर बाहर की आवाज आ रही है, स्पीकरों चल ही नहीं रहे तुम्हारे अंदर के। मां नंदी के पास में बैठकर कहती हैं, नंदी कथा तो मैंने सुनी, श्रवण करी, पर एक बात कहना चाहती हूं नंदी। विवाह होने के बाद में तो भोलेनाथ जी को मुझे कहीं भ्रमण कराने के लिए लेकर जाना था, पर आज बाबा मुझे कुंभज बाबा के यहां लेकर आए हैं। ऐसा शरीर
रखने से कौन सा फायदा? ये शरीर रखने से लाभ क्या है? शरीर को रखने से फायदा क्या है? ये शरीर रखने से लाभ क्या, फायदा क्या है? क्या फायदा? नंदी के कानों में, नंदी के पास बैठकर माता सती ने कह दिया था कि ये शरीर मेरा छूट जाए तो अच्छा है। और वही बात जो नंदी के कानों में कही थी वो शिव जी तक पहुंच गई, बाबा भोलेनाथ जी तक वो बात पहुंच गई। और बाबा भोलेनाथ जी ने ये सुन लिया कि सती चाहती है कि मेरे प्राण ना रहे, ये शरीर छूट जाए, मेरा ये शरीर समाप्त हो जाए, गला पकड़ रहा है, मेरा ये शरीर छूट जाए, मेरा ये शरीर समाप्त हो जाए। ये भोले बाबा जी ने सुन, शिव जी ने स्वीकार कर। और भगवान शंकर के हृदय में बात लग गई कि सती चाहती है प्राणों को त्याग, सती चाहती है कि प्राण छूट जाए। और बाबा ने स्वीकार कर लिया। बीच मार्ग में राम जी की परीक्षा लेने के लिए सती माता चली गई। और आखिरी में ये हुआ कि भोले बाबा के उस स्नेह आनंद में, भगवान राम जी के आनंद में भगवान शिव समाधि में लीन हो जाते हैं। और सती माता अपने पिता दक्ष प्रजापति के यहाँ यज्ञ में पहुंच जाती है। यज्ञ में माता सती पहुंची और यज्ञ में जाकर माता सती ने, शिवजी ने तो मना करा था, बाबा भोलेनाथ जी तो कह रहे थे कि मत जाओ, हमारा शास्त्र, हमारा वेद, हमारी पुराण, हमारे वेद शास्त्र वर्णन करते हैं कि क्यों किसी अन्य जगह पर जाना जहां तुम्हारा सम्मान ही ना हो, जहां पर तुम्हारा आदर नहीं है, सम्मान नहीं है, सत्कार नहीं है, ऐसी जगह पर तो जाना भी नहीं चाहिए। पर सुनो, हमारे वेद और शास्त्र एक बात और कहते हैं, अपने नगर में, अपने क्षेत्र में, अपनी कॉलोनी में, अपने गांव में, अपने एरिया में, अपने क्षेत्र के अंतर्गत यदि कभी कोई सत्संग हो रहा हो, संकीर्तन हो रहा हो, कथा हो रही हो, तो बुलावे का इंतजार मत करो, भगवान की कथा में दौड़ लगाकर भगवान की कथा में जाकर बैठ जाओ, भगवान की कथा को श्रवण करो, बुलावे का इंतजार नहीं करना, बाबा जाओ कथा में जाकर बैठ जाओ, कहीं इंतजार मत करो कि हमें कथा में जाना है नहीं जाना है। शंभू शरने पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी न दर्शन आपो। शंभू शरने पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी दर्शन। भगवान हमारे शास्त्र कह रहे हैं, हमारे वेद कह रहे हैं, हमारी पुराणे कह रही हैं, हमारे शास्त्र वर्णन करते हैं, जब अपने क्षेत्र में कहीं सत्संग हो, भगवत भजन हो, कथा हो, संकीर्तन हो, मंत्र जाप हो, नाम जाप हो, प्रयास करो कि वहाँ जाकर बैठो, 2 क्षण भगवान की अविरल भक्ति को धारण करो, 2 क्षण बैठकर भगवान की अविरल कथा का रस तत्व ग्रहण करो। चले, शिव जी ने मना करा, मत जा सती, क्या करेगी जाकर, वहां क्यों जाना, वहां तेरा आदर नहीं होगा सती, तुझे सम्मान नहीं मिलेगा सती, वहां तेरा आदर, वहां तेरा सम्मान, वहां तेरा सत्कार नहीं होगा सती, तो वहां जाकर करेगी क्या। शंभु 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 शंभु। सती तू वहां मत जा, पर सती नहीं मानी, माता सती मानने को तैयार ही नहीं। मेरे पिता हैं और ऐसा हो नहीं सकता कि मेरे पिता मेरा आदर ना करें,
मैं नहीं मान सकती, मैं तो जाऊंगी। सती मैया चले गई। ना बहन अच्छे से मिली, ना भाई अच्छे से मिले, ना परिवार के लोग अच्छे से मिले। केवल अच्छे से मिले तो केवल एक थी, वो थी माता सती की मां। केवल एक माता सती की, बाकी के कोई। और फिर निवेदन है, एक बात याद रखना अपनी जिंदगी में, तुम्हारे पास में धन है सब तुम्हारे होंगे, तुम्हारे पास में संपदा है सब तुम्हारे होंगे, तुम्हारे पास में सत्ता है सब तुम्हारे होंगे, तुम्हारे पास में वैभव है सब तुम्हारे होंगे, तुम्हारे पास में गाड़ी और बंगला है सब तुम्हारे होंगे। पर शास्त्र कहता है जिस दिन हमारे पास में कुछ नहीं रहता तो अपने भी संबंध तोड़कर चले जाते हैं, जो नजदीक थे वो भी भूल जाते, वो भी भूल। दुनिया बड़ी विचित्र है, इसको समझना बड़ा कठिन काम है। कुछ संसार में 10 तरह के लोग होते हैं, अपना अपना विचार, अपनी अपनी सोच, अपनी अपनी दृष्टि रखते हैं, सब एक जैसे नहीं रह सकते। पीछे इन्होंने भजन की लाइन भी लिखी, काते मोला नहीं, पत्र हम दिखा देते हैं, तुम पढ़ के सुना दो। दिखाओ जरा, एलईडी पर देखो भजन की लाइन। काते मोला मोहनी घर दिए भोले ना, काते मोला मोहनी डार दिए ना, संजा बिहनिया में आए मंदिर या, एक लोटा जल चढ़ा दिए ना, काते मोला मोहिनी घर दिए। पावन में विराजे भोला चंदन खड़ुआ, तुरे पावन में विराजे महादेव चंदन खड़ुआ, तुरे पावन में विराजे महादेव चंदन खड़ुआ। अब ये शिव की उदारता नहीं तो क्या? शंभो अब बजा दो, सभी उठ गए। गुरु महादेव हर 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 बोला, गुरु महादेव जप हर 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 बोला, गुरु महादेव जप हर 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 बोला, गुरु महादेव जप हर 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 बोला, गुरु महादेव। दोनों हाथों से तुर कमर में विराज महादेव भगवा के छाला, 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 जप हरे 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 बोला, गुरु महादेव जप हरे 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 बोला, गुरु महादेव। पावन में विराजे महादेव चंदन खड़ुआ, तुर पावन में विराज महादेव चंदन खड़ुआ, तुर पावे में विराज महादेव चंदन खड़ुआ, तुर पावे में विराज महादेव चंदन खड़ुआ, जप हरे 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 बोला, गुरु महादेव
जप हरे 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 बोला गुरु महादेव। शंभो। दोनों हाथों से बड़े प्रेम के साथ भोले। तुर गला में विराज महादेव सरपन के माला। 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 जप हरे 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 बोला गुरु महादेव। 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 जप हरे 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 बोला जय जोहार बाबा देव अधिदेव महादेव की पवित्र कथा का आनंद लेते। अपने स्थान पर बैठकर भगवान से अपने दिल की बात बड़े आनंद के साथ हृदय से बाबा को प्रार्थना करिए, विनय करिए, निवेदन करिए। दिल से बाबा को अपने मन का भाव कहिए। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर बाबा को अपने मन का भाव श्रवण करें। साथ में बोलेंगे, सब प्रार्थना करेंगे, हृदय से बाबा को विनय करेंगे। नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो मारा। ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव शंकर जपो तेरी माला। भोले बाबा जपो तेरी माला। भोला सब दुख काटो मारा। ओ भोला सब दुख काटो मारा। वेश है मंगलकारी। वेश है मंगलकारी। शमशान वासी हमारा। शमशान वासी हमारा। ओ भोला सब दुख काटो मारा। ओ भोला सब दुख काटो मारा।
बाबा देवादिदेव महादेव भगवान शिव ओगड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी विनाशी भगवान शंकर की पवित्र कथा कर रहे हैं। सती माता ने अपने शरीर को त्यागने का विचार किया। ना भाई, ना बहन, ना पिता, कोई भी माता सती से नहीं मिली, कोई नहीं। केवल माता सती से अगर मिली तो उनकी माता मिली, मां, बाकी का कोई नहीं। सती माता को हृदय में लगा कि मेरा पूरा इतना बड़ा परिवार है, सब की सब मुझसे मिल नहीं रहे, क्योंकि जितना भी परिवार था सब धन, वैभव, संपदा, सत्ता सब में लिप्त था। केवल एक मां सती ऐसी थी जो अपने पति के चरणों में कुछ हो ना हो, धन वैभव हो ना हो, पर माता सती शिव के चरणों में अपनी प्रीति रखती थी, अपनी प्रीति। कितना सुंदर कहा है महाराज, मान लो कोई काम है आपका और आपका वो काम नहीं हो रहा, आपने पूरा प्रयास कर लिया, बहुत मेहनत कर ली, और वो काम यदि आपका नहीं हो रहा तो एक नियम बनाओ, 5 सोमवार, 5 बेलपत्र, 5 चावल का दाना, 5 कनेर का पुष्प पीला, शिव जी के मंदिर में लेकर जाइए। सबसे पहले अशोक सुंदरी वाली जगह पर वो 5 बेलपत्र, 5 चावल के दाने और 5 कनेर का पुष्प, अशोक सुंदरी की जगह, आपको मालूम है ना अशोक सुंदरी की जगह सबको। तो जैसे ये जो शिवलिंग है, ये जो जलाधारी है, ये माता पार्वती जी का हस्त कमल है। शिवलिंग शंकर भगवान का स्वरूप है। जल जो बहता है, राइट में गणेश जी, लेफ्ट में कार्तिकेय जी, बीच में एक मोटी सी लाइन होती है शिवलिंग के सामने, वो अशोक सुंदरी का स्थान है। शिवलिंग के ठीक ऊपर भगवान शंकर जी का जो जल बूंद बूंद गिरता है, वो भगवान शंकर जी की 5 बेटियां जया, विषहरा, शामली बारी, दौतली और देव। इस स्थान पर आप जो भी 5 बेलपत्र, 5 चावल का दाना, 5 कनेर का पुष्प लेकर गए हो, यहाँ समर्पित करो। शिव जी से प्रार्थना करो, बाबा मेरा ये काम है पूर्ण होना चाहिए। बहुत हाथ पैर जोड़ लिए लोगों के, हो नहीं रहा। यही सामग्री को उठाकर शंकर भगवान के शिवलिंग पर समर्पित करो। बाबा से प्रार्थना कर कर बाबा इसको स्वीकार करना। जैसे अशोक सुंदरी की बात को आप स्वीकार करते हो, वैसे ही अशोक सुंदरी की बात को स्वीकार कर कर मेरी झोली भरना। 5 सोमवार बाबा के मंदिर में जाकर ये प्रयास करना प्रारंभ करो, ये कार्य करना प्रारंभ करो। मेरा देव अधिदेव महादेव जो कार्य अटक रहा है उसको पूर्ण तरह से कर ही दे, पूर्ण तरह से। 5 सोमवार का नियम बनाओ, 5 बेलपत्र, 5 चावल के दाने और 5 बोलो बोलो कनेर के पुष्प, पीला शिव। और आज एक बात और कहना चाहेंगे अपनी जिंदगी में, यदि मान लो डॉक्टर ने कह दिया कोई भी रोग, कोई बड़ी बीमारी आ गई, कोई तकलीफ आ गई, कोई गांठ हो गई, कोई शरीर में अगर रोग आ गया, कोई गठान पड़ गई है, कोई शरीर में बड़ा रोग आ गया, डॉक्टर को दिखाओ। अपने आसपास का जो हॉस्पिटल है वहाँ जाओ, जांच कराओ। डॉक्टर शंकर का एक रूप होता है, डॉक्टर शिव का एक रूप होता है। इसलिए सबसे पहले डॉक्टर के पास जाकर जांचें कराओ, जो वो दवाइयाँ दे वो खाओ, और दवाइयों के साथ में फिर शिव जी को 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करो। ज़्यादा तकलीफ हो रही है, बेलपत्र के वृक्ष के नीचे बैठकर जल चढ़ाकर
वहां की मिट्टी को, जहां शरीर में कष्ट है, वहां थोड़ा सा लगा। कहीं अपने आसपास में शिव महापुराण की कथा हो रही है, कुबेरेश्वर धाम से ये शिव महापुराण आपके यहाँ पहुंची हो, तो वहां की मिट्टी भी अपने शरीर पर थोड़ी सी लगा। मेरा देव अधिदेव महादेव लगभग 1 महीने के अंदर आपके शरीर से वो गठान को गलाएगा जरूर, और शरीर में आराम जरूर, आराम जरूर। बेलपत्र की छांव के नीचे बैठकर भगवान शंकर का भजन। कभी आप लोग कुबेरेश्वर धाम जब आएंगे, या कुबेरेश्वर धाम की पवित्र धरा पर सीहोर में जब पहुंचेंगे, तो वहां पर जो बेलपत्र की वाटिका है, वहां जो 500 साल पुराना बड़ का पेड़ है, बट वृक्ष है, कभी आप लोग जब जाएंगे तो वहां कभी बैठेंगे, एकांत में बैठकर जब आप वहां श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करेंगे, तो आपको ज्ञात होगा कि वो आपके धीरे धीरे दुख को, तकलीफ को, कष्ट को दूर कर छाओं में भगवान शंकर से किया गया भजन, शिव का किया गया स्मरण हमें सुख देता, आनंद देता। जाओ डॉक्टर के पास, डॉक्टर शिव का एक रूप होता है, उसको दिखाओ, और साथ में शंकर भगवान की विरल भक्ति को धारण करो, शिव भक्ति को धारण। मेरे बाबा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे खरी। देवादिदेव महादेव से प्रार्थना करो, विनय करो, निवेदन। सती मैया ने देखा कि मेरे पिता, मेरा भाई, मेरी बहन, मेरा परिवार, कोई भी मेरा साथ नहीं दे रहा। सती माता ने देखा, माँ तेरा दिया हुआ शरीर है, माँ केवल एक तू है जिसने मुझे सम्मान दिया, सत्कार दिया, आदर दिया। ना पिता, ना कोई भी नहीं पूछा, कोई। मां अब इस शरीर को नहीं रखूंगी, इतना तो माता सती ने कहा, और माता सती यज्ञ की कुंड की ओर दौड़ पड़ी। इतना कहकर मां सती यज्ञ कुंड की ओर दौड़ पड़ी, और जैसे ही माता सती दौड़ी, प्रसूति माता ने आवाज लगाई, बेटी सती, बेटी सती, बेटी सती, ओ बेटी सती, रुक जा, रुक जा, बेटी सती। सती रुकती नहीं है, और माता सती ने यज्ञ के कुंड के नजदीक में जाकर अपने प्राणों को त्याग दिया। अपने पूरा जहां पूरी यज्ञशाला थी, पूरी यज्ञशाला में हड़कंप मच गया, पूरी यज्ञशाला। सूचना मिली भगवान देवाधिदेव महादेव, भगवान शंकर, सती के प्राण चले गए। हाँ, बाबा देवाधिदेव महादेव को क्रोध आ गया, अपने केश से वीरभद्र को उत्पन्न करा, जा वीरभद्र, पूरी यज्ञशाला को विध्वंस कर दिया, पूरी यज्ञशाला को विध्वंस कर दे, जा वीरभद्र। पूरी यज्ञशाला विध्वंस हो। दक्ष प्रजापति जिस मुख से शिव का अपमान कर रहे थे, दक्ष प्रजापति जिस मुख से भगवान शंकर को अपशब्द कह रहे थे, दक्ष प्रजापति जिस मुख से भगवान शंकर का अपमान कर रहे थे, अपशब्द कह रहे थे, आड़ा टेढ़ा शब्द का संबोधन कर रहे थे, दक्ष प्रजापति
का वो शीश वीरभद्र ने काट दिया। वो कटा हुआ शीश अग्नि में जाकर गिर गया। वो कटा हुआ शीश अग्नि में जाकर गिर गया। दक्ष प्रजापति का शीश कटा, अग्नि में जाकर गिर गया। भगवान देवताओं ने विचार करा ये तो गलत हो गया। जब यजमान का शीश ही नहीं है तो यज्ञ कैसे होगा? क्या करा? विचार किया। तब उसी पल उसी घड़ी भगवान देव अधिदेव महादेव ने आकर देखा मां सती के स्वरूप क्रोध में लाल थे। क्रोध। देवताओं ने हाथ जोड़कर कहा बाबा ये दक्ष प्रजापति को जीवित करिए। अगर ये जीवित नहीं होगा तो यज्ञ नहीं होगा। पूरे यज्ञ का जो विध्वंस है वो देवताओं पर आन बनेगा। बकरे का मुख लगाया। बकरे का एक निवेदन आप सबसे करेंगे, शिव महापुराण के माध्यम से अपनी जिंदगी में उतार कर रखिएगा इस बात को। सबकी निंदा करोगे चल जाएगा, पर शिव की निंदा कभी नहीं चलती। शंकर की निंदा करने वाला चाहे कोई कितने भी ऊंचे सिंहासन पर बैठ जाए, शिव की निंदा करने वाला चाहे कितना भी अपना रंग बदल ले, शिव की निंदा करने वाला यदि शंकर की निंदा कर रहे हो, शिव पुराण की निंदा कर रहे हो या किसी शंकर के भक्त की निंदा कर रहे हो, तो मरने से पहले भोगना बहुत पड़ता है। शरीर के रोग ग्रसित हो बहुत। किसी शिव भक्त की अगर निंदा करिए, किसी शंकर के भक्त की निंदा करिए, किसी शंकर भगवान की निंदा करिए, शिव महापुराण की निंदा करी है, शंकर की अगर निंदा कर रहे हो, किसी शिव भक्त की अगर निंदा कर रहे हो या शिव महापुराण की निंदा कर रहे हो, तुम भुगतना बहुत पड़ता। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो बाद में, पर शरीर मृत्यु भी मांगोगे कि भगवान अब तो उठा ले तो भी मौत नहीं आती है। तड़पना, शरीर में कष्ट बहुत, भोग उठाता नहीं। रोग घेरते चले जाते हैं। कभी कोई बीमारी घेरेगी, कभी कोई बीमारी घेरेगी, कभी कोई घर में, कभी मालूम पड़े माँ सही हुई तो पिता बीमार हो गए, पिता सही हुए तो माँ बीमार हो गई, कभी पत्नी बीमार हो गई, कभी पति बीमार हो गया, कभी बच्चे हो गए, कभी कोई तन दुखी है, कोई मन दुखी है, कोई धन दुखी है। किसी ना किसी तरह से अगर शंकर की निंदा करने वाला, शिव को अपशब्द कहने वाला, शिव महापुराण पर अब उंगली उठाने वाला है या किसी शिव भक्त की निंदा करने वाला है, तो उसको भोगना बचो। ये सब चीजों से थोड़ा सा बचने का प्रयास। दक्ष प्रजापति ने शंकर की निंदा की, और दक्ष प्रजापति ने जब शिव जी की निंदा करी, भगवान शंकर की निंदा करी, तो दक्ष प्रजापति का शिव की निंदा करने पर शीश कट गया, अग्नि में जाकर गिर गया। देवता परेशान हो गए, सोचा यज्ञ पूरा नहीं होगा तो क्या होगा, कैसे हो। तब भगवान देव अधिदेव महादेव से प्रार्थना करी, बाबा इस यज्ञ को पूर्ण करिए। बकरे का मुख लगाया, बकरे का शीश लगाकर, बकरे का मुख लगाकर यज्ञ को पूर्ण करवाया। यज्ञ की पूर्णता बकरे का मुख लगाकर उस यज्ञ को पूर्ण किया। एक अहंकार व्यक्ति के जीवन में जब आ जाता है तो परमात्मा दूर हो जाता है। आप जितना अहंकार को दूर करोगे तो परमात्मा आपके करीब में आता चलेगा, करीब।
वही सती माता जो जलकर भस्म हुई थी, हिमालय राज के घर में पार्वती बनी थी, मंगल विवाह हुआ था। उन्हीं माता पार्वती जी की गोद में भगवान श्री गणेश जी महाराज का प्रागट्य होता है। एक बार जोरदार ताली बजाकर माँ जगत जननी पार्वती के लिए, माँ देवाधिदेव महादेव के लिए जोरदार ताली की गर्जना करें भाव से। हर हर महा बाबा की पवित्र कथा का लाभ आप और हम लेंगे और अपने जीवन को धन्य बनाएंगे। हर हर